नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को हमने बहरोड के अंदर एक कार्रवाई करी है। 15 तारीख से राजस्थान सरकार की तरफ से एक अभियान चल रहा है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। इसके तहत हमने पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास सूचना थी कि ये पनीर का और नकली घी का कारोबार करता है। इस सूचना के तहत आज सुबह हमने हमारी टीम के साथ यहाँ पे कार्रवाई करी। श्री श्याम सरस एजेंसी है, इस पर हमने कार्रवाई करी। ये हरियाणा की तरफ से गाड़ी से पनीर मंगवाता है और उसको यहाँ पे सावों में, आजकल शादी ब्याहों में बेचता है। उस पर हमारी ये कार्रवाई है। इसके तहत हमने करीब इसके पास 600 किलो पनीर था, 550 किलो हमने गाड़ी में से जब्त किया, 50 किलो इसकी दुकान से जब्त किया है। इसमें हमने MFTL पे तुरंत उसकी जांच करी, जिसमें मिलावट की आशंका थी। इसके लिए हमने उसका लीगल सैंपल लिया और उस सैंपल को जांच करने के लिए हम जयपुर भेजेंगे और उसके बाद उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पनीर जो था वो दूषित था और बदबूदार था, तो उसको हमने मौके पे नष्ट करा दिया। और जो रसगुल्ले मिले हैं वो एक्सपायरी डेट के थे, करीब 60-70 किलो, वो हमने हाथों हाथ नष्ट करा दिए हैं। पानी भी एक्सपायरी डेट का था, 500 ml की बोतल थी, करीब 1000 के आसपास बोतलें थी, उनको भी हमने नष्ट करा दिया गया। क्या वो घी भी में अभी यहाँ पे सरस का करीब 16 लीटर घी मिला है, जिसपे हमें नकली होने की आशंका और मिलावट होने की आशंका है। उस पर श्री रोशन लाल जी FSO हमारे जो साथ हैं, उन्होंने इसका लीगल सैंपल लिया है। इसकी जांच के लिए हम वो जयपुर भेजेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर हमने 16 लीटर सरस का घी जब्त कर लिया है। अभी आपकी कार्रवाई 3-4 दिन से हम इसकी रैकी कर रहे थे। सुबह हम हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी छोड़ते थे, पता करते थे ये सुबह कितने बजे आती है गाड़ी, कितने बजे जाती है, कहाँ कहाँ है देती है। तो आगे आगे हमारे पास सारी जगह हैं, उचित टाइम पे हम वहाँ पे भी सब जगह कार्रवाई करेंगे। बड़े होटलों का भी नाम आया है, वो अभी हम उजागर नहीं कर सकते जब तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी। ये ब्याह शादियों में आसपास सावों में सप्लाई किया जाता था। कुछ बड़े होटल्स के नाम हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो कार्रवाई की है, क्या अनुमान लगाया जाए कितने दिनों से अभी ये जो चल रहा है नकली पनीर का जो? अब इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कब से चल रहा है, लेकिन हमारे को 2-3 दिन से खबर थी, तो हमने उसकी रैकी कर आज कार्रवाई करी है। में भी सैंपल लिए गए थे, पर यूं खेल चला आता है। क्या इस बार जो सैंपल लिए गए हैं उसका परिणाम आम जनता तक पहुंच पाएगा मीडिया के द्वारा से? आज ही हमने जो पनीर था मौके पर ही नष्ट कराया, क्योंकि उसमें से बदबू आ रही थी, दूषित आ रही थी। वो सप्लाई होने के लिए रखा गया था, लेकिन हमने मौके पर उसको नष्ट कराया है। और इसकी जब सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर जो लीगल कार्रवाई बनेगी वो करी जाएगी सरकार की तरफ से। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमारी FSSAI 2006 के हिसाब से जो नियम है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी कोई और स्थान है जिस पर इस तरह की सूचना हो? अभी ये हम मीडिया के सामने लीक नहीं कर सकते। कुछ सूचनाएं हैं, अभी ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, तो इसमें भी कार्रवाई होंगी आगे। आपको किस प्रकार शिकायत कर सकते हैं इस तरह मिलावटी जो पदार्थ? अभी हमारे कमिश्नर साहब द्वारा एक WhatsApp नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर आप डाल सकते हो अपनी शिकायत। 181 पे आप शिकायत कर सकते हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये अपील है कि वो WhatsApp नंबर और ये हमारी MFTL वैन हम यहाँ पे घूमती है, तो खुद जागरूक हो और मिलावट कहीं पकड़ में आ रही हो या दिखती हो तो हमें जानकारी दें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस तरह मिलावटी का खेल चला, लेकिन जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल राम का नाम है कार्रवाई का नाम पे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने थी। आज नष्टीकरण भी आपके सामने है और आगे लीगल कार्रवाई भी आपके सामने होगी। सारे लोगों के खिलाफ केस रिजल्ट आने में 6 से 7 दिन लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, मौके पर अगर बदबूदार और इस तरह का सामान मिलता है तो हम नष्ट करा देते हैं, लेकिन इस तरह से हाथों हाथ हम कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकते जब तक उसका सैंपल की रिपोर्ट नहीं आएगी। रिपोर्ट आने के बाद हम उसमें कई केसेस चल रहे हैं, उसकी सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। सर, दीपावली पर्व बड़ा त्यौहार होता है हिंदू धर्म का, उस बीच में मिठाइयाँ लगाई जाती हैं और आपकी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं, तब तक मिठाई बिक जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये प्रक्रिया है केवल सिर्फ एक विभाग के द्वारा आप एक खाना पूर्ति करते हैं, या फिर इस बार सच में आप कार्रवाई करेंगे? आज आपके सामने है, आज कार्रवाई आपके सामने है। 550 किलो पनीर नष्ट कराया है, 60 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए हैं और आगे भी अब उचित कार्रवाई चलेंगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। मीडिया के अंदर भी हम मौके पे, हम टाइम पे अखबारों के अंदर डालते हैं कि भाई यहाँ से हमने सैंपल लिया, यहाँ केस लगे हैं, और आगे भी हम ये डिटेल अब हम आगे से मिलावटखोरों के नाम भी उजागर करेंगे, इस तरह से अखबारों में डालेंगे, तो जिससे कि आम लोग जागरूक होंगे और इस तरह के लोगों से नहीं खरीदी जाएगी सामान। इसका जो परिणाम आएगा, इसका जो रिपोर्ट आएगी, वो आप मीडिया को अवगत कराएंगे? हाँ जी, बिल्कुल मीडिया को अवगत हो जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।